तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ चेनसॉ मैन का एपिसोड नंबर 28। तो जिस किसी ने भी पुराने एपिसोड्स चेकआउट नहीं करे वो उन्हें चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकता है। और अब तक तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, और अगर नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि इस टाइप का अमेजिंग कंटेंट आपसे मिस ना हो और मैं आप लोगों के लिए इसी टाइप की क्वालिटी वीडियोज़ लाता रहूँ। तो एपिसोड की शुरुआत में आखिर डार्कनेस डेविल के सामने बैठा हुआ था और डार्कनेस डेविल धीरे से मुड़ के एंजल की तरफ देखने लगता है और एंजल की आंख, नाक और मुंह के अंदर से खून निकलने लगता है, जिसके बाद एंजल नीचे गिर जाता है। और इस सब के बाद आखी को भी ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है और वो भी नीचे गिर जाता है। हम देखते हैं कि प्रिंसी ज़मीन के नीचे छुपी हुई थी। वो ज़मीन से बाहर निकलने के साथ ही डार्कनेस डेविल को पकड़ लेती है, लेकिन उसके सारे हाथ और पैर अलग अलग हो जाते हैं और प्रिंसी नीचे गिर जाती है। यहाँ पर माकीमा कहने लगती कि डार्कनेस डेविल, तू मुझे इन सब लोगों की जान बचाने के लिए वहाँ पर बुलाना चाहता है, लेकिन इस सब के बावजूद भी प्रिंसी यहाँ पर माकीमा को आने के लिए मना करने लगती है। लेकिन माकीमा उसे ऑर्डर दे देती कि वो उसे वहाँ पर बुला ले। प्रिंसी की पूरी बॉडी जिप की तरह खुलने लग जाती है और माकीमा वहाँ पर पहुँच जाती है। अब माकीमा और डार्कनेस डेविल दोनों मिलकर एक दूसरे की तरफ फिंगर पॉइंट कर देते हैं और डार्कनेस डेविल के सभी हेड्स के अंदर से खून निकलने लगता है। माकीमा अब तोलका के नज़दीक जाने लगती है, लेकिन डार्कनेस डेविल उसका हाथ बेकार कर देता है। डार्कनेस डेविल माकीमा की तरफ एक शॉट पॉइंट कर देता है, लेकिन इतनी देर में माकीमा तोलका का सर पकड़ चुकी थी और तोलका का सर कहने लगता है कि हेल डेविल, इस सब के बदले में मैं अपने आप को आपको सौंप रहा हूँ और हमें फिर से वापस भेज दीजिए। इतने में वो स्वॉर्ड आकर माकीमा को लग जाती है। वो बड़ा सा हाथ फिर से वहाँ पर आ जाता है। वो सभी लोग अपने कटे हुए हाथों के साथ असली दुनिया में पहुँच जाते हैं। ये सभी लोग बिल्डिंग के टेरेस पर थे और नीचे की तरफ सारी डॉल्स इकट्ठा हो रही थी और अंधेरे में कोई कहने लगता है कि ये डार्कनेस डेविल की पावर है। और उन सभी डॉल्स के अंदर से सेंटा बाहर निकलती है, जिसने उन सभी डॉल्स को एब्जॉर्ब कर लिया था। वो अब एक जंप लगाती है और सीधा माकीमा के सामने बिल्डिंग के ऊपर पहुंच जाती है। वो कहने लगती है कि उसे उससे मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुशी मिली है। फिर माकीमा यहाँ पर डेंजी को अपना खून पिलाने लगती है और कहती है हेलो सेंटा। और इतना कहने के बाद माकीमा डेंजी की रस्सी खींच लेती है और डेंजी को बताती है कि अंधेरे में सेंटा पर किया गया कोई भी वार बेकार ही जाएगा, क्योंकि उसके पास अब डार्कनेस डेविल की पावर है। माकीमा कहने लगती है और क्या वो उसे बचाएगा नहीं, और यहाँ पर डेंजी वुफ कर कर खड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ ऑक्टोपस डेविल यहाँ पर सारे के सारे डॉल्स को मार रहा था और हम देखते कि योशिदा और किशिबे भी इस फाइट के बीच में थे, लेकिन इस सब को रोककर वो आपस में ही बात करने लग जाते हैं। किशिबे बताता है कि माकीमा का इरादा डेंजी को प्रोटेक्ट करना नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो माकीमा हम जैसे 3rd ग्रेड हंटर्स को हायर नहीं करती। और ये सुनने के बाद किशिबे कहता है कि अगर तू 3rd ग्रेड है तो ये चीज़ मुझे 4th ग्रेड बना देती है। और योशिदा कहने लगता है कि एक 1st ग्रेड हंटर भी अपने बुढ़ापे को कभी नहीं हरा सकता। इन लोगों की आगे की कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि माकीमा के पास एक डेविल कॉन्ट्रैक्ट है और उस कॉन्ट्रैक्ट की मदद से वो छोटे जानवरों को कंट्रोल कर सकती है लोगों की बातें सुनने के लिए। और इसीलिए आज तक हम देखते आए हैं कि लोग उससे काफ़ी ज़्यादा डरते क्यों हैं। अब किसी भी पूछता है कि माकीमा हमें अब भी तो सुन सकती है, लेकिन योशिदा बताता है कि उसके ऑक्टोपस ने ध्यान रखा हुआ है कि कोई चूहा या कोई जानवर उनके आसपास ना हो। दूसरी तरफ डेंजी और सेंटा की फाइट शुरू थी और यहाँ पर डेंजी ने सेंटा के काफ़ी सारे हाथ काट दिए थे। डेंजी बताता है कि उसने उसके दोस्तों को नर्क में भेजकर जो किया अब उसको उसकी सज़ा मिलेगी। इतना कहने के बाद डेंजी उस पर वार करता है, लेकिन सेंटा यहाँ पर जंप कर देती है, जिस वजह से पूरी बिल्डिंग ही बेकार हो जाती है। हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बड़ा सा होल हो चुका था और सेंटा को अंधेरे की ही ज़रूरत थी ताकि उसकी बॉडी हील हो सके। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी बॉडी पूरी तरह से रिकवर हो चुकी थी। ये सब देख कर डेंजी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता और वो वापस उस पर हमला करने लगता है, लेकिन तभी काफ़ी सारी डॉल्स डेंजी पर अटैक कर देती है। हम यहाँ पर कॉन्गसी की एक फील्ड को देखते हैं जो कि कॉन्गसी का हेड थामे हुए थी। और इस सब के बाद हम देखते हैं कॉन्गसी की सारी मरी हुई फील्ड्स को। कॉन्गसी की फील्ड उसकी आई पैच वाली आँख के अंदर हाथ डाल देती है
और वो उसके अंदर से एक एरो निकालती है और फिर वो कॉन्गसी का सर डॉल्स के बीच में फेंक देती है। और इस सब के बीच में डेंजी फंसा हुआ था। हम देखते हैं कि सारी की सारी डॉल्स खत्म होने लगती है। अब हम देखते हैं क्रॉसबोर्ड डेविल को, जो कि कॉन्गसी की ही एक फॉर्म है, यानी कि उसका हाइब्रिड। अब वो चेनसो मैन को अपने साथ लड़ने को कहने लगती है और बताती है कि डॉल्स को मारने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, इन लोगों को मास्टर डॉल को मारना होगा, जो कि सेंटा खुद है। डेंजी अब लड़ने को तैयार था और हम देखते हैं कि कॉन्गसी वहाँ से गायब हो चुकी है। सेंटा वहाँ खड़ी होकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी, लेकिन हम देखते हैं कि काफ़ी सारे एरोज उसकी तरफ आने लगते हैं और उन तीरों से उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा बेकार हो जाती है, लेकिन वापस वो रिकवर भी हो जाती है। सेंटा कहती है कि पहली डेविल हंटर से मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई है, लेकिन फिर से उसकी बॉडी बर्बाद हो जाती है, लेकिन फिर से रीजनरेट भी कर जाती है। वो बताती है कि इस सब से उसे सिर्फ गुदगुदी हो रही है। अब क्योंकि वो अपना सारा दर्द अपनी डॉल्स के अंदर बेच सकती है तो उसे पेन फील नहीं होता, लेकिन वो खुद भी सोच में पड़ जाती है कि वो कॉन्गसी से कैसे लड़ेगी जबकि वो उसे देख भी नहीं सकती। अब वो डेंजी से कहती है कि क्या वो कुछ डॉल्स को मार सकता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ डॉल्स फिर से इंसान में तब्दील होने लगते हैं। इसका मतलब ये कि वो सभी लोग होश में हैं, लेकिन सेंटा उन्हें कंट्रोल कर रही थी। डेंजी के अंदर डॉल्स को मारने की हिम्मत नहीं थी, इसीलिए वो वहाँ से भागने लगता है। क्योंकि वो एक मर्डरर नहीं बनना चाहता था, वो वहाँ पर भागते हुए अपने पैरों के अंदर से भी चेनसो निकाल लेता है ताकि वो दीवार पर चल सके। लेकिन भागते समय कुछ लोगों को उसकी चेनसो लग ही जाती है और एक आदमी यहाँ पर मरते मरते डेंजी को एक मर्डरर कहने लगता है। बाकी की सारी डॉल्स डेंजी को यहाँ पर घेर लेती है और सभी उसके ऊपर चढ़ जाती है। डेंजी यहाँ पर कुछ नहीं कर पाता, लेकिन अचानक से सारी डॉल्स कटने लगती है और हमें पता चलता है कि कॉन्गसी अपने एरोस की मदद से सबको मार रही थी। वो डेंजी से कहती है कि ऐसा सोचे कि वो सभी लोग इंसान नहीं हैं। और इतनी ही देर में सेंटा ने कॉन्गसी की बॉडी को पकड़ लिया था, लेकिन कॉन्गसी फिर भी अपने आप को छुड़ाकर उसकी बॉडी फिर से बेकार कर देती है। लेकिन इसी सब के दौरान अब रात होने लगी थी और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर भी हो रही थी, क्योंकि उसके पास डार्कनेस डेविल का कॉन्ट्रैक्ट है। डेंजी उसे देखकर कहता है कि तू तो पहले से भी ज़्यादा खराब लगने लगी है। सेंटा गायब हो जाती है और अचानक से डेंजी पर वार कर देती है। इस सब के बाद डेंजी नीचे गिर जाता है और यहाँ पर सेंटा कॉन्गसी का हर बार आराम से सह रही थी, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सेंटा कहती है कि जब वो लोग उसे मार रहे थे तभी उसने काफ़ी सारी और भी डॉल्स बनाई है और हम यहाँ पर देखते हैं कॉन्गसी की फील्ड्स को, जिन्हें भी डॉल्स बना दिया गया था और उनमें से एक कॉन्गसी पर अटैक कर देती है। और देखकर बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो उन पर हमला नहीं करना चाहती थी। और जब तक सेंटा इस चीज़ के अंदर बिजी थी, डेंजी अपनी बॉडी के ऊपर केरोसिन छिड़क लेता है और एक चिंगारी के साथ वो उस पर हमला कर देता है। डेंजी हमला करने के साथ ही कहता है कि ये है रोशनी की ताकत। और अब डार्कनेस डेविल काफ़ी बुरी तरह से चिल्ला रही थी और इसी सब के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को करना सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना ताकि अगला एपिसोड आपसे मिस ना हो, क्योंकि वो और भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।